हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है और इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं 15 दिसंबर 2023 से। इसमें दोस्तों बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। ये एग्जाम आपके इस यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं उन सबके लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी कमर कस लें क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एग्जाम आपके रिटन होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए हम आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स सब्जेक्ट में। फिजिक्स सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके याद होने ही चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में मिस बिल्कुल मत करना। दोस्तों, मैं संजय कुमार और स्वागत करता हूं अपने चैनल फिजिक्स मोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। तो न्यूटन मैकेनिक्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है फ्रेम ऑफ रिफरेंस। दोस्तों, फ्रेम ऑफ रिफरेंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि फ्रेम ऑफ रिफरेंस का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है या फिर वेरी शॉर्ट में भी आपका आ सकता है, जिसमें दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रिफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी प्रकार से सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास को भी आप पढ़ के जाना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी अपने आप में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इससे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रेड्यूस मास का। और रेड्यूस मास में भी आपको क्या पढ़ना है, टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम को पढ़ना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल मिस ना करना, क्योंकि रेड्यूस मास को आपको पढ़ के जाना ही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसके बाद में बात करते हैं कैप्लर्स लॉ एंड इसके प्रूफ की। तो देखो, कैप्लर्स लॉ में आपका एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, चाहे तो कैप्लर्स लॉ का फर्स्ट लॉ पूछ ले प्रूफ करने के लिए, चाहे कैप्लर्स लॉ का थर्ड लॉ पूछ ले प्रूफ करने के लिए। अगर कैप्लर्स लॉ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो ये शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है। यदि फर्स्ट लॉ आपका प्रूफ के लिए पूछता है तो फर्स्ट लॉ में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 25 नंबर का बनता है, और यदि आपका थर्ड लॉ पूछेगा प्रूफ करने के लिए तो थर्ड लॉ आपका 15 मार्क्स का यानी कि 15 नंबर का आएगा, जो कि शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को, फर्स्ट प्रूफ को और थर्ड प्रूफ को जरूर तैयार कर लें कैप्लर्स लॉ के, और कैप्लर्स लॉ तीनों लॉ को भी याद कर लें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम 5 नंबर पर बेंडिंग मोमेंट। तो दोस्तों, जो बेंडिंग मोमेंट है ये शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से लॉन्ग के लिए आपको ये जरूर पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन वाई ईटा सिग्मा, वाई के सिग्मा। ये रिलेशन आपने पढ़ोगे इलास्टिसिटी में, तो इलास्टिसिटी में इन रिलेशन को जरूर तैयार कर लेना। यानी कि स्टार्टिंग के जो दो रिलेशन है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से एक रिलेशन आपका जरूर पूछा जाएगा, और ये रिलेशन आपका लॉन्ग में आने वाला है। ठीक है, किसमें पूछा जाएगा, ये लॉन्ग में। इसी प्रकार से SHM आपका यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपको विद सॉल्यूशन के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकालनी है, उसका सॉल्यूशन भी करना है। और आगे यदि एनर्जी की भी बात पूछता है, जिसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, टोटल एनर्जी पूछेगा, अगर वहां तक क्वेश्चन पूछता है तो आपका ये 25 नंबर का आने वाला है, यानी कि लॉन्ग में पूछेगा। और यदि केवल सॉल्यूशन तक पूछता है तो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से। दोस्तों, इसी प्रकार से DHO यानी कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आपके याद होना ही चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या याद होना चाहिए आपका, एक तो फेज वेलोसिटी होनी चाहिए याद आपकी, और एक ग्रुप वेलोसिटी भी आपके याद होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका 100% मिलने वाला है। तो इसलिए इसको तो आप 100% लिख दें कि 100% ये तैयार करना है। और क्या करना है, 100% एक कैप्लर्स लॉ को 100% आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद एक ये रिलेशन है, इसको भी 100% आपको तैयार करना है। यानी कि जो तीन है ये तीन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जरूर याद करना है आपको। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी पढ़ लेना है। बाय द वे, यदि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को नहीं देता है, एक्सपर्ट पेपर में नहीं रखता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जरूर रखेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा।
इसके बाद हम बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, लिसाजो फिगर की। तो दोस्तों ये जो लिसाजो फिगर है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें लिसाजो फिगर को नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है, सब में पूछा जाता है और ये 100% आपको तैयार करना ही करना है, ये तो आपका आएगा ही। ये एक्सपर्ट पर डिपेंड करता है कि ये शॉर्ट में आएगा या फिर वेरी शॉर्ट में आएगा। जहां तक उम्मीद है ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, यानी कि 15 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिसाजो फिगर। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर स्यूडो फोर्स पढ़ना है और जीपीएस को भी पढ़ के जाना है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों। इसके बाद आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये आप लोग देख लेना कि पिछले जो ईयर के पेपर आए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, उसमें आपका हर दूसरे साल या हर साल आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, तो इन थ्योरम को भी जरूर तैयार करके जाएं। एक इक्वेशन है ये, आई वेक्टर इज इक्वल टू आईसीएम प्लस आरसीएम क्रॉस पी वेक्टर, यानी कि ये मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच एक रिलेशन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को भी आप पढ़ के चले जाएं क्योंकि ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम जरूर पढ़ के जाना। दोस्तों ये थी बात आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो दोस्तों मैथमेटिकल फिजिक्स में आपके ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। दोस्तों स्टोक्स थ्योरम या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में से एक थ्योरम आपको जरूर मिलेगी, ठीक है, इसलिए इन दोनों थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ के जाएं, अच्छे से याद करके जाएं, इनकी प्रैक्टिस करके जाएं। आप कौन कौन सी थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहां से एक थ्योरम आपको 100% मिलने वाली है, तो इसको भी आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख देना, इसको भी 100% तैयार करके जाना। इसके बाद ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ऑपरेटर, तो आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ऑपरेटर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां से कुछ क्वेश्चन है वो लगाने हैं आपको, अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो आपको ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ऑपरेटर, डाइवर्जेंस ऑपरेटर क्या होता है या कर्ल ऑपरेटर क्या होता है, ये पूछ सकता है, तो यहां से भी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए इनको भी याद करके जाएं मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। दोस्तों मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट होने वाली है आपके लिए वो है टेंसर। तो टेंसर में आपको सबसे पहले टेंसर ही याद करना है कि टेंसर होता क्या है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, इसके बाद सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर। तो दोस्तों सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तो सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक से तो एक क्वेश्चन 100% आपको मिलने ही वाला है, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लें। इसके साथ साथ कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट को भी याद करना क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि टेंसर से यदि क्वेश्चन उठाता है आपका तो कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट या सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक से ही क्वेश्चन आपके उठाएगा एक्सपर्ट, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक टॉपिक और है जो कि इनवेरिएंट का टॉपिक है, तो इनवेरिएंट में आपका एक क्वेश्चन लगाया जाता है तो उस क्वेश्चन को पूछ सकता है एक्सपर्ट, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें ये 5 चीजें हमें पढ़ लेनी है अच्छे से। जो टेंसर वाली यूनिट है इससे बाहर क्वेश्चन टेंसर से नहीं आएगा, और दोस्तों हो सकता है कि आपका केवल एक क्वेश्चन में आकर इस पूरे 4 टॉपिक में 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपके जो वेरी शॉर्ट में हो सकते हैं, ठीक है, और 15 नंबर में मुश्किल ही यहां से पूछेगा, लेकिन वेरी शॉर्ट में तो 100% यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और वेरी शॉर्ट आपको करने भी जरूरी है क्योंकि केवल 10 क्वेश्चन आएंगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा उसमें, और 10 के 10 क्वेश्चन आपको वहां पर करने हैं, उनको लिखना है उनका आंसर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन लगा लेना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन या फिर इस वाले क्वेश्चन को आप लगा के जाना और इसकी प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा जा सकता है, या तो शॉर्ट में पूछेगा या फिर वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड और इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। इसके बाद आपको क्या तैयार करना है, यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। तो देखो 2 वेक्टरों का जो सदिश गुणनफल है उसको याद करके जाएं, 2 वेक्टरों का जो अदिश गुणनफल है उसको भी याद करके जाएं। क्यों, यहां से 2 नंबर में पूछ सकता है या फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं हमारे उन क्वेश्चन को पूछ सकता है, यानी कि जो इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करने के लिए पूछ सकता है आपसे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर का, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है,
कोई एक आपको ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू दे देगा और वहां पे कह देगा कि आप इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत बार पूछा गया है। इसके साथ साथ स्यूडो स्केलर को भी एक बार पढ़ के चले जाना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन एक दो बार आए हैं, तो इसको भी पढ़ के जाना, स्यूडो स्केलर को भी, ठीक है। तो कुल मिला के आपके ये मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल 7 टॉपिक हैं आपके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ के जाएं। दोस्तों जितना भी मैंने आज बताया है आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स में, इन सब टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, सबको अच्छे से रीड करके जाना है, सबकी प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे कि आपका पेपर वहां पर 100% हो जाए, 100% आपका सही होगा और नंबर भी आपके बहुत अच्छे वाले आने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।